परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आपकी उपस्थिति में उपस्थित होने का श्रेय प्राप्त है। हमको ये आपके प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं प्रभु कि अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करें, बल्कि हम आपकी उपस्थिति में आए ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो और हम आपकी इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देना सीखें, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा के द्वारा आपकी महिमा के योग्य बन सके, क्योंकि ये कार्य आप ही कर सकते हैं। और आप हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं ये मनुष्य का कार्य नहीं है जो मिट जाएगा। ये हम परमपिता परमेश्वर का कार्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में से शुरू होता है और हमारे पूरे जीवन को कवर कर देता है। तभी तो हम अनंत जीवन के वारिस बन पाते हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। यदि पवित्र आत्मा आपके वचनों का प्रकाश ना दे या आपके वचनों का आत्मिक भाग हमारे जीवन में ना खोले, तो ये वचन हमारे जीवन में कभी भी सार्थक नहीं होंगे और इनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज आपके सामने उपस्थित होकर अपने आप को और सब सुनने वालों जो मन लगा के और संपूर्ण हृदय से इन वचनों को इसलिए सुन रहे हैं कि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इन वचनों के द्वारा आप हमारे जीवन में दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि हम आत्मिक जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है और किधर जाना है ये निश्चित कर सकें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जो बहुत आसानी से और जनरली आपको ना तो सुनने को मिलेगा और ना ही इस विषय पर कोई व्यक्ति कुछ बताता है या बोलता है। अभिषेक के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभिषेक का, अनॉइंटिंग का फिजिकल वर्ल्ड में कोई महत्व नहीं है। पहली बात तो ये जानिए, इस भौतिक संसार में आपको अभिषेक का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अभिषेक के विषय में कोई इसको कुछ ना जानता ना अभिषेक दिखाई देता है। लेकिन अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। उस अभिषेक के द्वारा, वो अभिषेक हमें मालूम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रकट करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कारण है कि पौलुस के समय में सिकुआ महायाजक के 7 बेटे जो झाड़ा फूकी किया करते थे, दुष्ट आत्मा के उनसे भरे व्यक्ति को डील करने गए, तो वहां पर हमको ये बात देखने को मिलती है कि दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा कि यीशु को जानती हो, पौलुस को पहचानती हो। पौलुस की पहचान क्या थी? यीशु को वो जानती, और पौलुस कौन था? यीशु का प्रेरित सच्चा चेला था, और यीशु मसीह का अभिषेक उसको प्राप्त था। इसलिए दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा कि यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ। पौलुस की पहचान दुष्ट आत्मा के सामने क्या थी? वो अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हमेशा याद रखिएगा कि उस अनॉइंटिंग के द्वारा आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सारी शक्तियाँ पहचानी, वरना आपकी कोई पहचान नहीं है। आज हम इसी से जुड़े हुए मुद्दे पे आ रहे हैं
और हमने आपको पहले भी बोला और आज फिर बोल रहे हैं कि स्टडी का कोई भी पार्ट कभी कंप्लीट नहीं होता। ये एपिसोड्स हैं और ये पार्ट दर पार्ट हम जाते हैं, तब एक कंप्लीट थीम कंप्लीट होती है। एक हफ्ते में हम एक विषय को स्पष्ट कर लेते हैं ताकि उस विषय से हम दूसरे लेवल पे आगे जा सकें। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको सिर्फ जानकारी मिलती है, उद्धार नहीं मिलता। उद्धार कैसे मिलेगा? कलीसिया में आपको आना पड़ेगा, कलीसिया में आपको जुड़ना पड़ेगा, कलीसिया में आपके साथ जो कुछ होना है सब कुछ कलीसिया में ही होगा। इसीलिए अंतिम इन आज के दिनों के लिए इब्रानियों में लिखा है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते देखना, किस दिन को? यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। त्यों त्यों तुम ज्यादा एकत्रित हुआ करना, कलीसिया ज्यादा जमा ज्यादा होना है। तो ये निर्देश आप बाइबल में से परमेश्वर के वचन की जानकारी पाने के बाद अगर आप उसके निर्देशों का पालन ना करें तो आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं होगा और आपको मिलेगा कुछ। कठिन पार्ट मालूम क्या है? जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है, उस जानकारी का हमारे जीवन में स्थापित होना या उस जानकारी के अनुसार हमारे जीवन में हम पालन करें, ये पार्ट कठिन है। दिस इज कॉल्ड द पार्ट एप्लीकेशन पार्ट। हम आपको जानकारी के साथ साथ एप्लीकेशन वाले पार्ट के लिए भी आपसे चर्चा करते हैं ताकि आप अपनी इच्छा से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में फिजिकली उपस्थित हों, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य हो जिसे कोई मनुष्य के द्वारा कभी ना हो सकता है, ना कोई मनुष्य कर सकता और आप स्वयं भी नहीं कर सकते। स्वयंभू मसीहियों की कमी नहीं है जो अपने आप को डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखें तो उनमें से कोई है नहीं। आज जो शब्द हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपने ये बात बहुत बार सुनी, बड़ी कॉमन फ्रेज है, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। आप इसको सुन के शायद इसे रट लिया है तो आपकी बोली में भी ये निकलता रहता, हम परमेश्वर के राज्य, हम परमेश्वर के राज्य। लेकिन परमेश्वर के राज्य को अभी आप देख ही नहीं सकते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप उसके वारिस नहीं हो सकते। इसी बात को आज आपके सामने एक दूसरे लेवल पे ले जाकर आपको बताना मांगते हैं कि अनॉइंटिंग का सीधा संबंध परमेश्वर के राज्य से है। और परमेश्वर का राज्य अनॉइंटेड लोगों का राज्य, उसे मसीह का राज्य बोलते हैं। और मसीह का मतलब होता है मस्सा किए हुए। फिजिकली अनॉइंटिंग का कोई काम नहीं, हमारी फिजिकल बॉडी से उसका कोई, इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग है। फिजिकल पार्ट खत्म। फिजिकल तो सिर्फ हमको समझाने के लिए रखा गया है ताकि हम फिजिकली देखें कि अनॉइंटिंग का क्या कार्य होता है। फिजिकली आप देखते तेल से अनॉइंटिंग होती है। तेल का मतलब चमक पैदा हो जाना, चमकने लगना और स्मूथनेस आ जाना, ये उसके प्रभाव को दिखाता तेल के। अब पवित्र आत्मा के द्वारा यही कार्य हमारे स्पिरिचुअल पार्ट में होता है, फिजिकली कुछ नहीं होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे शरीर में हमारा प्राण है और हमारे प्राण के अंदर आत्मा है। तो आत्मा वाला भाग इस शरीर के अंदर ही है और इसके भीतरी भाग में। जब यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में शिक्षा दे रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार के शुरू में, तो आप देखिएगा वहां पे लिखा है कि जब तू प्रार्थना कर तो अपनी भीतरी कोठरी में जाना, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है देखता है, उससे तू प्रार्थना करना।
तो वो भीतरी कोठरी का मतलब क्या है? वो आत्मा में कह रहा था, अपनी आत्मा में परमेश्वर जो आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा का के द्वारा परमात्मा से संवाद करना, दैट इज कॉल्ड प्रेयर अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आज हम जो चीज आपके साथ शेयर करने शुरुआत करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, और ये आपके बहुत से जो पिछले भाग हैं उनको आपके जीवन में एक सही रूप में प्रकट करेगी, ताकि आपके जीवन में ये दिशा निर्देश हो कि कलीसिया में आना क्यों अनिवार्य है और आवश्यक है, और कलीसिया का हिस्सा बनना क्यों अनिवार्य और आवश्यक है। ये सब बातें यहाँ से स्पष्ट होंगी। और वो वर्ड है जो किंगडम ऑफ गॉड को एक्चुअली बोलते हैं स्पिरिचुअल रेल्म, REALM, रेल्म। रेल्म इज अ डायमेंशन। दुनिया में कितने डायमेंशन हैं? एक पानी का जो जगत है, ओशन, वो एक डायमेंशन है। एक पृथ्वी के ऊपर का जो पार्ट है, ये एक डायमेंशन है, ये एक रेल्म है। और इसके बाद स्वर्ग में जब आप जाते हैं तो वहां पे कई रेल्म है, क्योंकि आप जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे या हिब्रू में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, पर आदि में परमेश्वर ने आकाशों, हेवेंस, गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। तो हेवेंस प्लूरल है, तो स्वर्ग वाला पार्ट प्लूरल है और पृथ्वी वाला सिंगुलर है। तो ये जो हमारे पास जो फिजिकली आंखों से हम देख सकते हैं, केवल हम 3 रेल्म देख सकते हैं। एक पानी के अंदर का जगत, एक ऊपर का, और एक अपनी आंखों से स्वर्ग पे देख सकते हैं, आकाश। लेकिन उसके आगे ऊपर क्या है हम नहीं देख सकते। हाँ क्या ना? ये वर्ड जो इससे हम एक प्रश्न उत्पन्न होता है, व्हाट इज रेल्म? रेल्म का मतलब होता है, इसको आप किंगडम ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, आप किंगडम ऑफ हेवन भी कह सकते हैं, इसको आप द अबोर्ड ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, इसको आप परमेश्वर का निवास स्थान हिंदी में बोलते हैं। जहां वो स्थान जहां परमेश्वर का सारा राज्य है, ये परमेश्वर की टेरिटरी है, ये उसका राज्य है। और पृथ्वी परमेश्वर ने सृज के मनुष्य को दी थी, और मनुष्य के हाथ से किसने छीन ली पृथ्वी का अधिकार? शैतान ने छीन लिया। और शैतान ने जब छीन लिया तो परमेश्वर, अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत कठिन पार्ट आ गया था परमेश्वर। परमेश्वर तो आत्मा है और मनुष्य शरीर, क्योंकि बनाने वाले ने ही हमको बताया, बाइबल ही इस बात को बताती है। और मनुष्य में आत्मा का एक अंश है। अगर ये अंश मनुष्य शरीर से, शारीरिक जीवन से छूटकर इस आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे तो मनुष्य दोनों स्थान पर एक्सेस कर सकता है। वो स्वर्गीय स्थानों में भी जा सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है। लेकिन ऐसा मनुष्यों में ऐसा उस समय हो जाना, क्रिएशन के बाद जब वो पतन की अवस्था में आ गया तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव शरीर में दिया, वो मनुष्य बना। मालूम क्यों? ताकि पृथ्वी का अधिकारी, बिना मनुष्य के पृथ्वी का अधिकारी कोई नहीं हो सकता। अब आप जितनी भी सुपर नेचुरल प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स को अगर आप जानते हैं, क्या उनके पास इंसानी शरीर होकर कोई आया? आप किसी भी कथा में जाके देख लीजिए, किसी भी कहानी में जाके देख लीजिए, फिलॉसफी में जाके देख लीजिए, इंसानी रूप में कोई आके सिद्ध जीवन ना जो जी पाया और ना सिद्ध होकर यहाँ से गया। एक ही है,
और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो इंसान बना और इसीलिए अब आदम के बाद जो अधिकार पृथ्वी का उसके हाथ से निकल गया था, शैतान के हाथ, उसे वापस रीगेन किसने किया? यस, मानो या ना मानो, ये कटु सत्य है। और इसको लेने के बाद उसने अपने चेलों से कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दो, इसलिए तुम जाओ, जाकर सारी सृष्टि में लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब कलीसिया में जब वो चेला बनेंगे, कलीसिया में आएंगे, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अभिषेक से और उनकी टीचिंग के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो नई सृष्टि बनेंगे। और जब वो नई सृष्टि बनेंगे तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अभिषेक, जिसे वहां बैप्टिज्म वर्ड लिखा है। बैप्टिज्म का मतलब ही होता है अनॉइंटिंग, तो वो इस अनॉइंटिंग में आ जाएंगे। अब आप देखिए द रेल्म, व्हाट इज द रेल्म? डेफिनेशन से शुरू करेंगे। किंगडम ऑफ गॉड, आप इसको किंगडम कह सकते हैं। अब किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ सेटन भी हो सकता है और किंगडम ऑफ मैन भी हो सकता है। तो मनुष्यों का राज्य, शैतान का राज्य, जितने भी राज्य हैं आप उसको किंगडम बोल सकते हैं और किंगडम का मतलब रेल्म होता है। दूसरा है अ रॉयल टेरिटरी, यानी राजा का अधिकार क्षेत्र, और उसके बाद रीजन, उसका प्रांत, और इसको कहते हैं स्फीयर। स्फीयर का मतलब उसका सर्कल जिसके अंदर वो उसका राज्य है और उसकी पावर है। स्फीयर और एरिया ऑफ एक्टिविटीज, जहां परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कार्य, उसका शासन चलता जाए, दैट इज कॉल्ड रेल्म। अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल ये है, और इसको यानी ये डोमेन भी बोलते हैं। डोमेन विद इन विच, यानी वो क्षेत्र जहां पर, जिसके अंदर एनीथिंग अकर्स, सब कुछ दिखाई देता है, प्रिवेल्स, और सब कुछ उसके अधिकार में दिखाई देता है, और डोमिनेट्स, और उसी का उस पर अधिकार होता है। जिसका जहां पर अधिकार चलता है और जिसके अधिकार में सब कुछ वहां पर दिखाई देता है, वो उसका रेल्म है या उसका अधिकार क्षेत्र है या उसका राज्य है। एग्जाम्पल, द रेल्म ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न का साम्राज्य, यहाँ पर केवल स्वप्न ही स्वप्न है। इसी तरीके से द रेल्म ऑफ ओशन लाइफ, वहां पर समुद्र के अंदर जो समुद्र की दुनिया है, दैट इज कॉल्ड द रेल्म ऑफ ओशन, द रेल्म ऑफ स्काई। आप किसी, यहाँ पे बहुत ढेर सारे रेल्म हैं, हम ढेर सारे रेल्म्स में मूव करते हैं। अब हमको इससे एक चीज और समझ में आ जाएगी कि जैसा हमने आपको कल बताया था, यीशु मसीह के दो भाग हुए, मृत्यु और पुनरुत्थान से वहां पे दो भाग हम देखते हैं, एक बॉडी ऑफ जीसस एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये दो भाग हैं। इन दो भागों को आप इससे समझ पाएंगे रेल्म से, कौन सा भाग किस रेल्म में एक्टिवेट होता है या कार्य करता है। आपका शरीर, अगर आप अंतरिक्ष में जाएं तो आप इस शरीर को लेकर अंतरिक्ष में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है और दूसरा ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए जब लोग स्पेस में जाते हैं तो वो लोग स्पेस सूट पहन के जाते हैं, उसी में रहते हैं, और वहां पर उस पूरे समय ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही निर्भर रहते हैं, और वो इसीलिए एक लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये खोज है, ये और ये एक ऐसा किंगडम ऑफ गॉड, एक ऐसा रेल्म है जहां पर विज्ञान नहीं काम करता, जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, जहां पर केवल और केवल परमेश्वर की मर्जी ही चलती है और परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वहां पर पहचान होती
होती है कि कौन परमेश्वर का, क्योंकि किंगडम और ये जो स्पिरिचुअल रेल्म है, यहाँ पर दो किंगडम है, किंगडम ऑफ सेटन एंड किंगडम ऑफ गॉड। वहां पर भी दो किंगडम है। तो वहां पर अगर अनॉइंटिंग के बिना कोई इस रेल्म में जाता है तो वो किस सेक्शन में जाएगा? अगर परमेश्वर के स्पिरिचुअल रेल्म में कोई बिना मसीह के अभिषेक के, बिना पवित्र आत्मा के अगर वहां प्रवेश पाएगा तो वो कौन से किस यानी स्पिरिचुअल रेल्म में कौन से पार्ट में जाएगा? किंगडम ऑफ डार्कनेस या किंगडम ऑफ लाइट? क्योंकि शैतान भी, और शैतान के पास भी अभिषेक है, मैंने दिखाया ना, वो भी अभिषेक था। उसके लोगों का अभिषेक उसके राज्य के लिए है और मसीही लोगों का अभिषेक मसीह के राज्य के लिए। ये दो प्रकार के अभिषेक दो किंगडम के अलग हैं। आप जब इसको और अच्छा पक्का करना चाहते हैं तो आप किंग सॉल एंड किंग डेविड को, जो पुराने नियम में दोनों अभिषेक थे, परमेश्वर अभिषेक के बाद अभिषेक लेता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में जो वो अभिषेक परमेश्वर के राज्य में फिर काम नहीं करता है, लेकिन बाकी जगहों पर काम करता है। तो जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और लगातार गलत किया अभिषेक के बाद, तो परमेश्वर ने उसके किंगडम को उससे छीना नहीं था। इजराइल का किंगडम वहां पे दो पार्ट हो गया था, फ्रॉम किंग सॉल एंड किंग डेविड। दाऊद बादशाह के अभिषेक होने के बाद एक ही टाइम में दो राजा का अभिषेक, और एक के अभिषेक होने के बाद एक ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया लगातार। और इसने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन इसने पाप किया। दाऊद पाप इसने भी किया, पाप इसने भी किया। आज्ञा का उल्लंघन भी पाप है और इसने और भी पाप किए। लेकिन इसकी बड़ी अच्छी बात थी कि ये रिकॉल करता था दाऊद, और दाऊद हमेशा बाद में इस बात को सोचता था कि ये मैंने गलत किया है। इसके अंदर रियलाइजेशन की स्पिरिट काम करती थी, जो साउल में नहीं करती। साउल एक बार परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया, साउल ने पलटकर ना मन फिराया, ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया, और ना इस बात को माना कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर दे। नहीं, वो अपनी जगह पे बना रहा। लेकिन दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में आके बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, प्रभु हम पर दया कर, हम पर मैं पापी। तो परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक बड़ी अच्छी बात देखी, वो ये देखी, द स्पिरिट ऑफ रियलाइजेशन वर्क्स इन डेविड। पश्चाताप हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए, रेडी टू रिपेंट ऑलवेज। जिसके अंदर रेडी टू रिपेंट यानी पश्चाताप की तत्परता खत्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं हृदय का कठोर हो जाना, हार्ड हार्टेड, और वो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर कभी नहीं होता। वहां से परमेश्वर ने राज्य को दो भागों में बांटा, ताकि नए नियम में हम ये बात देख सके कि किंगडम दोनों लोग अनॉइंटेड थे, बोथ किंग्स आर अनॉइंटेड। डेविड रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट एंड किंग सॉल रिप्रेजेंट्स द किंगडम ऑफ सेटन। इस तरीके से जब हम इस चीज को स्पिरिचुअली वहां से देखते हुए आते हैं, तो नए नियम में दो किंगडम की बात की। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 3 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हम इस वाले पार्ट में थोड़ा और स्लो चलेंगे। यीशु ने किसको उत्तर दिया? निकोदेमुस को। यीशु ने उसको, यानी निकोदेमुस को, जो यहूदियों का हेड था, उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये कौन से राज्य की बात कर रहा था? किंगडम ऑफ गॉड। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि हम आपको जानकारी अब नहीं दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में। जीसस आंसर्ड हिम, I assured you most solemnly
I tell you that unless a person is born again anew from above, he cannot ever see he cannot ever see, know, be acquainted with and experience the kingdom of, जब तक आपको परमेश्वर के राज्य को देखने का अनुभव नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक आप परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो ये आप फिजिकली आए हैं और कलीसिया में आप फिजिकल रेल्म में हैं और इसी कलीसिया में आपको परमेश्वर स्पिरिचुअल रेल्म में प्रवेश करा देगा। इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। और ये एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है और ये आत्मिक अनुभव होगा। और जब जिस दिन आपके जिसके जीवन में ये आत्मिक अनुभव आ जाता है, वो व्यक्ति, उसका जीवन मालूम क्या होता है? एकदम कठोर पत्थर के समान। पत्थर का मतलब समझते हैं यहाँ पे इसका मतलब मीनिंग क्या है? पत्थर का मतलब ये पहली चीज कि ईंट जो है वो मैन मेड होती है, लेकिन पत्थर कभी भी मैन मेड नहीं होता है। पत्थर हमेशा नेचुरल होता है। तो हम नेचुरल मनुष्य रहते हैं, लेकिन पत्थर की दूसरी मीनिंग है कि पत्थर को आप पानी में कितने भी साल रख डाले रहिए, लेकिन जब पानी से बाहर निकालेंगे, उसको फोड़ेंगे, उसके अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे पत्थर की एक बहुत खास विशेषता को लिया गया है परमेश्वर के सच्चे सेवकों के लिए, और परमेश्वर के सच्चे यानी मसीही लोगों को पत्थर से बताया गया। पत्थर, और पत्थर का मतलब होता है, क्योंकि यीशु मसीह चट्टान है, तो चट्टान का भाग पत्थर ही हो सकता है। हम मसीह के साथ स्पिरिचुअल रेल में कनेक्ट होते हैं। जो उसकी क्वालिटी है, उसी क्वालिटी से ही हम कनेक्ट हो सकते हैं। हम ईंट बन के वहां जाके नहीं जुड़ सकते। तो हम पत्थर हैं, और पत्थर की खास बात क्या है मालूम है? बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव उसके अंदर नहीं। समझने में आ गया होगा स्पिरिचुअली कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं और आप किंगडम ऑफ गॉड के में आपका एक्सेस हो जाती है, आपकी पहुंच हो जाती है, तो आप भीतर बाहर यानी आप किंगडम ऑफ गॉड में भी रहते हैं और आप वर्ल्ड में भी रहते हैं, और वर्ल्ड की किसी भी चीज का अफेक्ट आपके अंदर, आपके भीतरी मनुष्यत्व में कभी भी नहीं होता है। और ये अनुभव होना बहुत जरूरी है बॉर्न अगेन। अगर ये नहीं होता है तो कोई भी आपको किसी भी मोड़ पे भटका के ले जा सकता है, और आप किसी भी बात पे ऑफेंड हो सकते हैं। कोई भी बात आपके लिए ठोकर का कारण बन सकती है, और कोई भी चीज आपको इस मार्ग से विचलित कर सकती है। ठीक, अब हम एक पद और आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यही यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसके 3 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ेंगे। जब मैंने, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही पर तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं, जब पृथ्वी की बात जिसमें आप निवास करते हैं, जहां आपकी एक्सेस जहां पर है, जब वो हमसे पृथ्वी पर की बातें कर रहा है, तब कोई उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अगर वो हमसे स्वर्ग की बातें करेगा तो कैसे विश्वास करेगा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही स्वर्ग पर चढ़ा जो स्वर्ग से उतरा। वो कौन है? अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अभी एट प्रेजेंट वो स्वर्ग में है। हम जब बाइबल में इस वाले भाग को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब ये
कि अभी आपका ये वाला स्पिरिचुअल पार्ट, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस ना होने के कारण ये वाली चीजें आपके लिए एक परी कथा की तरह है। आप इसको क्या इसमें बिलीव कर पाएंगे? यहाँ पे वो कह रहा पृथ्वी पर की बातें, स्वर्ग में की बातें, इसका मतलब दोनों डोमेन में यीशु मसीह वहीं से आया, इस डोमेन की बात भी कर रहा है और उस डोमेन की इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है इस डोमेन की तो समझ में नहीं आ रही, उस डोमेन की कहां समझ में आएगी। और इसीलिए आज भी यही दशा है मनुष्य जाति की। एक जगह और चले और आप मेरे साथ इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का, यूहन्ना 3 अध्याय का 12-13 इंग्लिश में जी। If I have told you of things that happened right here on the earth, and yet none of you believes me, how can you believe? Trust me, adhere to me, rely on me if I tell you of heavenly things, and yet no one has ever gone up to heaven, but there is one who has come down from heaven, the Son of Man himself, who has his home in heaven. इसका मतलब ये मनुष्य का पुत्र, इसका निवास कहाँ था? ड्वेल्स का मतलब निवास, स्वर्ग में। और स्वर्ग के बारे में आपको क्या बताया जाए? मालूम आपको मूसा का तंबू क्या था? परमेश्वर का स्वर्ग में जो सिंहासन है या निवास है उसी की कॉपी थी, उसी का पूरी कॉपी थी। और ये कॉपी मूसा के द्वारा पृथ्वी पर इम्परफेक्ट मैन्स के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इसको परमेश्वर ने यहाँ पे क्रिएट किया है इन द टाइम ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। और उसको यहाँ पर क्रिएट करके परमेश्वर ने स्वर्ग का एक छोटा स्वरूप दिखाया। एक हमको पहली बार हम लोगों को, मनुष्यों को वहां से ये दिस इज द सीड ऑफ द सीड अबाउट हेवन, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड इन हेवन। ये उसका बीज है, ये उसका छोटा स्वरूप है, मॉडल है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में 3 चरणों में एंट्री रखी गई है। इस बात को पहले समझे, ये तीनों 3 रेल्म को दिखाता है। आउटर कोर्ट दिखाता है हमारे फिजिकल बॉडी को, यानी फिजिकल रेल्म को। उसके बाद जो होली प्लेस है वो दिखाता है इनर मैन को, यानी वो हमारे प्राण को दिखाता है। ये एक और रेल्म है, लेकिन ये भी परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक और भीतरी भाग होता है जिसे हमारी आत्मा को दिखाया जाता है, और वहां पर परमेश्वर का निवास पाया जाता है। लेकिन प्रवेश कहां से होता था? बाहरी आंगन यानी शरीर के द्वारा प्राण में प्रवेश, और प्राण के द्वारा आत्मा में प्रवेश। तो परमेश्वर देह, प्राण, आत्मा तीनों को सिद्ध करने की बात कर रहा था, किसी की समझ में नहीं आया। और इसीलिए हम देह, प्राण, आत्मा को भी डिवाइड कर देते हैं। शारीरिक लोग अलग हो जाते हैं और आत्मिक लोग अलग हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। हर मनुष्य में ये तीनों भाग हैं और ये 3 रेल्म हैं। अब इसके साथ साथ एक पद और आप पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय का 36 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18 अध्याय का 36 पद पढ़। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य तो आज इस संसार में मसीही लोग ये क्यों कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड यहाँ है, किंगडम ऑफ गॉड यहाँ?
यीशु मसीह ने 24 मत्ती 24 में क्या कहा था? अंत के दिनों में लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे ये कह के कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, यानी उसका राज्य, ये वो राजा जहाँ होगा वहीं राज्य होगा, तो वो यहाँ आ गया इसका मतलब उसका राज्य यहाँ है, वहाँ आ गया तो उसका नहीं, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। और जो लोग अपने आप को मसीही मानते हैं या जो लोग अपने आप को मसीही कहलाते हैं, कहते हैं, वो इन बातों में फंस इसलिए सकते हैं क्योंकि वो एक अनुभव के बिना हैं, और वो अनुभव क्या है? बॉर्न किंगडम ऑफ गॉड उन्होंने देखा नहीं है, देखकर प्रवेश करना है। और ये आपको जब हम लोग इस अध्ययन में चलेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कौन देख सकता है, कैसे देख सकते हैं, कैसे प्रवेश, और आपको तब समझ में आएगा कि नहीं, ये कलीसिया के बिना संभव है। आपका समर्पण कलीसिया में, वो बहुत दूसरा पॉइंट बहुत मस्त है। फिर उसके बाद रिपेंटेंस बहुत मस्त है। जब आप अपने पार्ट पूरे करेंगे तो परमेश्वर का काम अनुग्रह करना और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में नई सृष्टि के कार्य को शुरू करना, बॉर्न अगेन अनुभव के साथ। ये काम परमेश्वर का है, वो अपना काम तब करेगा जब आप अपना पार्ट पूरा करेंगे। इसलिए यहां पर कह रहा है, फिर से पढ़ दीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक आपस में लड़ते। जी नहीं, 36 पद बस। हाँ, कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का, तो कलीसिया में आप आते हैं, कलीसिया तो संसार में, आप कहां से आ रहे हैं? संसार से। तो संसार में परमेश्वर ने कलीसिया को ठीक ऐसे ही रखा जैसे नूह का जहाज। नूह के जहाज की खासियत मालूम क्या थी? वो एक कवर्ड प्लेस थी। उसमें संसार से जब वो लोग आए थे तो वो सब तब तक सुरक्षित थे जब तक प्रलय खत्म नहीं। इस संसार में फिर से प्रलय चल रही है। आज न्यूज में सवेरे सवेरे दे रहे थे प्रलय काल का आरंभ, ग्लोबल वार्मिंग। और आज यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत भयानक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, सारे संसार की सारे सरकारों के सामने, कि आप लोग अपने कोई गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की किसी भी गवर्नमेंट ने जितनी सख्ती से इस पे काम करना चाहिए था नहीं किया। इसका नतीजा ये हो गया है कि हम लोग अब प्रलय काल में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ आ रहा था, वो रिपोर्ट दिखा रहे थे वहीं से, यूनाइटेड नेशन से। और अगर आप बाइबल में जाके देखें प्रकाशित वाक्य में, तो जो चीज चल रही है वो चीज का आरंभ से अंत तक पूरा वहां पर वर्णन है, पार्ट 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 चालू हो गया। अब ये प्रलय काल में आपके लिए नूह के जहाज की तरह आज कलीसिया है। लेकिन समझने वाले को समझ में आता है, जिसको मानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो उसको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप परमेश्वर का काम क्या है मालूम? पवित्र आत्मा का काम। परमेश्वर शुरू से हमेशा मनुष्यों को दो ऑप्शन देता रहा, जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, आशीष और श्राप। वो शुरू से आज तक परमेश्वर आपको कभी बाध्य नहीं करता, किसी को बाध्य नहीं करता। वो तो आपके सामने दोनों चीज रखता है और आपसे कहता है चुनाव तुम कर लो, क्योंकि जो तुम्हारा चुनाव होगा वही तुम्हारा एफर्ट होगा, वही तुम्हारा मन लगेगा, और उसी में तुम्हारा मन लगेगा, उसी का तुमको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये जो कलीसिया है, अंत के दिनों में कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर आप समझें तो। अब देखिए इसको, यहाँ पे इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जॉन चैप्टर 18 वर्स 36 इंग्लिश में। हम बाइलिंगुअल रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती खाली जी। जॉन चैप्टर 18 वर्स 36, जीसस आंसर्ड, माय किंगडम, किंगशिप, रॉयल पावर belongs
not to this world. If my kingdom were of this world, my followers would have been fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is my kingdom is not from here, this world, it has no such origin और सोर्स, यानी परमेश्वर का राज्य का इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं। अब आप बताइए कि परमेश्वर का राज्य फिर कैसे प्रवेश करेंगे जब इस पृथ्वी में। आपको यहां पर फिर एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि अमेरिका जाने के लिए आपको संपर्क करना पड़ता। आप डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा सकते टिकट लेके। आपको अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका एक अलग रेल्म है, एक अलग कंट्री है, एक अलग किंगडम है, और हम दूसरे किंगडम में। हमको इस किंगडम से उस किंगडम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पासपोर्ट तो हमारी कंट्री बना के देती है, हमारी कंट्री का ये वो है, आई कार्ड है, हाँ। लेकिन वीजा क्या है? वीजा दूसरे किंगडम में जाने की परमिशन है, और ये यानी कंडीशनल परमिशन होती है। आप किस लिए जाना मांगते, कितने दिन के लिए जाना मांगते, सारी चीजें आपको यहीं स्पष्ट करनी होगी। और बिना उस वीजा के, परमिशन के, आप दूसरे किंगडम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब आप ये बताइए कि आपको अमेरिका जाकर वीजा लेना होता है कि आपकी कंट्री में ही वीजा का ऑफिस होता है, अमेरिका का ऑफिस होता है। इसी को राजदूत बोलते हैं। वहां पर राजदूत होता है। तो राजदूत का काम क्या है? जो लोग उस कंट्री में जाना चाहते हैं वो लोग वीजा ऑफिस में या एम्बेसी में संपर्क करते हैं, और वहां पे एम्बेसडर होता है और बहुत बड़ा स्टाफ होता है, वो सब अमेरिकन ही होते हैं, और वो लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और ये जो एम्बेसी होती है, ये एम्बेसी दूसरे किंगडम में, यानी हमारे देश में जितनी एम्बेसी हैं, ये एम्बेसी मालूम है क्या है? जस्ट लाइक अ आइलैंड, एक द्वीप की तरह है तो इंडिया में। एम्बेसी के अंदर कोई इंडियन लॉ नहीं चलता, एम्बेसी के अंदर अमेरिकन लॉ चलता है, अमेरिकन कल्चर होता है, सब कुछ अमेरिकन होता है सिस्टम। लेकिन जब वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं एम्बेसी के, तो तुरंत वो इंडियन लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं, हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। और जैसे ही वो गेट के अंदर जाते हैं तो वो लोग अपने लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं। यही चीज कलीसिया के साथ है। कलीसिया संसार में है, और जब कोई संसार से कलीसिया में आता है तो वो उस रेल्म में आया है जहां से परमेश्वर अपने प्रतिनिधियों के बीच में, ये कलीसिया जो है, ये यहाँ पे जो सेवक होता है वो मसीह का सेवक एम्बेसडर के रूप में दिखाया गया, क्योंकि मसीह का सेवक प्रीस्ट नहीं है। सबके ऊपर से ये वाला पार्ट मिस हो, सब याजक बनने लगे, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है, इसमें किंगली प्रीस्टहुड है, यानी किंगडम के लिए काम करेंगे, और नेचर से वो प्रीस्ट होंगे, पवित्र। लेकिन वो लोगों को परमेश्वर के विषय की सच्चाई बताएंगे, ये प्रीस्टली वर्क है, और साथ ही साथ किंगडम की बात करेंगे, ये किंगली पार्ट है। तो मसीह के सेवक किंगली प्रीस्टहुड में है, जिसमें वो राजदूत भी होंगे, और उसके साथ साथ याजक। याजक का काम बस, याजक वाला पार्ट केवल इतना है, राइचियसनेस को लेकर, बाकी काम किंगडम वाला है। पौलुस ने इसका खुद पे ये बताया कि मैं मसीह का राजदूत हूं, और राजदूत के बिना आपको वीजा नहीं, तो किंगडम में जाएंगे कैसे? पहले वीजा चाहिए ना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम रेल्म पे आए हैं और अब हम आपको आपके साथ किंगडम शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 21 से 24 तक पढ़ेंगे, हिंदी में और फिर इंग्लिश में।
उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे, ये यहूदी लोग हैं, और तुम अपने पापों में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मानते कि फिजिकल थिंकिंग, फिजिकल आदमी यीशु मसीह की बातों को उस जमाने में नहीं, आज तक उसकी बातों को लेकर फिजिकली टर्न करता है। क्या वो अपने आप को मार देगा? फिर क्या हुआ? जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो। अब देखिए यहां थोड़ा सा और खुल के बोला, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरो, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। आप ये बताइए कि यीशु मसीह को ये मान लेना कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है, ये मनुष्य के वश में है नहीं। फिर यीशु मसीह यहूदियों से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण बताएं क्या है? ये बातें जब यीशु मसीह उनको ब्लेम कर रहे हैं, उसका कारण ये है, यीशु मसीह को मालूम है, उसने खुद बोला, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें, हम का मतलब पिता या पुत्र। लेकिन यीशु मसीह उनसे इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि यहूदियों का ये कड़ाई से दावा है कि वो परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके दावे के आधार पर उनको चैलेंज कर रहे हैं। आज भी बहुत से मसीही लोग दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जान गए, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम किंगडम। तो आप जान गए तो आपका जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? वहां पर फिर वो क्वेश्चन करेगा, आपके ऊपर एलिगेशन आएगा कि भैया तुम व्यवहार से तो नहीं लग रहे हो, बोली से नहीं लग रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो, दावा कर रहे हो, तो ये गलत दावा क्यों कर रहे हो? यस और नो? कोई व्यक्ति नकली दरोगा बन के घूमे, पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? पहली बात तो ये कि नकली दरोगा को पहचानने वाले लोग थे, इसलिए लोग वर्दी देखकर ही डर जाते हैं, पहचान ही नहीं पाएंगे। ये वही वाली चीज है स्पिरिचुअली। Born again means ability to see the heavenly realm, यानी स्वर्गीय साम्राज्य को, यानी आत्मिक वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखना, ये अनुभव है। बॉर्न अगेन में कुछ नहीं, केवल देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहली चीज आंख खोलता है और संसार में वो संसार को देखता है, भले उसकी समझ में कुछ ना है। समझ में तो उसको जब वो धीरे धीरे यहाँ पर रहता है और यहाँ की शिक्षा प्राप्त करता है, हर चीज का उसको ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव समय लगता है, उसके साथ अनुभव प्राप्त होता है, तब वो चीजों को अच्छी तरीके से पहचानता भी है, फिर वाकिफ होता है अनुभव से। वैसे ही स्पिरिचुअल किंगडम में हमको धीरे धीरे, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है, धीरे धीरे उसको एजुकेट किया जाता है। ठीक वैसे ही वहां पर भी होना है स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअल पार्ट में भी वही होना है। लेकिन ये कलीसिया में यही तो करा जाता है। आपने पृथ्वी पे जन्म लिया, पृथ्वी पे आपकी उम्र बहुत हो गई, आप पृथ्वी पर बहुत अनुभव प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिए, अनुभवी हो गए। लेकिन जो भी आपके पास है, जो निकोदेमुस था, ये बहुत ओल्ड पर्सन था, बूढ़ा था, क्योंकि उसने जब यीशु मसीह ने उससे किंगडम ऑफ गॉड के लिए, बॉर्न अगेन के लिए बोला, तो उसने झट से अपने मतलब की बात पूछी, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? तो वो फिजिकल बर्थ के अनुसार स्पिरिचुअल बर्थ को कंपेयर कर रहा था, कंपैरिजन गलत हो रहा था।
फिजिकल बर्थ के साथ आप स्पिरिचुअल बर्थ को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल बर्थ आपका जो हुआ है वो भी परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार हुआ है, और आपको परमेश्वर ने इस फिजिकल वर्ल्ड में ला के खड़ा किया ताकि आप फिजिकल वर्ल्ड में उसको खोजे जिसके द्वारा आपका वजूद है, हु इज योर क्रिएटर। और उसके लिए आपको परमेश्वर के राज्य के विषय के लिए आपको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही ये सब जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के राज्य में इन्विटेशन के लिए दिया गया। द इन्विटेशन टू द किंगडम ऑफ गॉड इज कॉल्ड गॉस्पेल। और ये गॉस्पेल हमको कलीसिया में ही मिलेगा। गॉस्पेल आपको यानी पर्सनली कभी नहीं होगा। ये आपको देखिए, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वहां पर पूरी दुनिया के सब यहूदी लोग थे और हर देश के थे, इसलिए फर्क फर्क भाषा बोलने वाले थे। तो जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा सब पे था, ठहर गया, लेकिन उनमें से एक प्रतिनिधि बन के पवित्र आत्मा ने एक को प्रतिनिधि चुना और वो था पतरस। और पतरस उन 11 के साथ खड़े होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बोलने लगा। और मालूम है क्या बोला? वहां पे आप पढ़ेंगे तो लिखा है 16 या 18 कंट्री से लोग वहां पर यहूदी भक्त थे, और वो सब अलग अलग कंट्री के थे, तो अलग अलग भाषा के थे। और वो कहने लगे कि हम लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुसमाचार सुन रहे हैं। सुसमाचार उनको सुनाया जा रहा था और उनकी मातृभाषा में सुनाया जा रहा था। ये मिरेकल था। और इससे ये स्पष्ट हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य हर देश के हर भाषा के लोगों के लिए सुसमाचार के द्वारा शुरू हो गया। और ये काम कलीसिया, ये इसी को बोलते हैं कलीसिया का जन्म। पेंतेकोस्त का दिन कलीसिया का जन्म था। तो कलीसिया का जन्म हुआ किस लिए? सुसमाचार पहुंचाने के। और यही काम आज भी कलीसिया का है। कलीसिया दो रेल्म में, कलीसिया के अंदर दो रेल्म होते हैं। कलीसिया है संसार में, लेकिन कलीसिया के अंदर दो रेल्म हो जाते हैं। आप संसार से अंदर आते हैं फिजिकल एंड देन स्पिरिचुअल, दो रेल्म होते हैं। और आप आकर जो फिजिकल लोग हैं वो फिजिकली बैठे रहते हैं, जो स्पिरिचुअल रेल्म वाले वो आत्मिक आनंद से भरते हैं और आत्मिक सामर्थ्य से भरते हैं, और उनको अभिषेक मिलता है और वो चले जाते हैं सब। इस तरीके से अलग अलग लोगों में अलग अलग पार्ट्स में काम हो रहा है। द रेल्म ऑफ सुपर नेचुरल, यानी हेवनली रेल्म का मतलब है द रेल्म ऑफ सुपर नेचुरल। इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम, पुराने नियम के समय में लोगों को, क्योंकि कोई उद्धार का रास्ता नहीं था, क्योंकि उद्धार करता नहीं था, तो परमेश्वर अपने यानी हेवनली रेल्म के में से लोगों को कैसे गाइड करता था, जिसे हम डिवाइन एनलाइटमेंट कहते हैं, डिवाइन गाइडेंस कहते हैं। वो 3 प्रकार से होता था। पहला था सुपर नेचुरल रेल्म, जो है वो कनेक्ट होता था लोगों से। द फर्स्ट मेथड इज द रेवलेशन, दर्शन के द्वारा। दर्शन को रेवलेशन बोलते हैं। जैसे मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन मिला, ये रेवलेशन था। ये रेवलेशन के द्वारा फिर मूसा को परमेश्वर ने टैबरनेकल का पूरा दर्शन दिखाया। मूसा ने सुनकर नहीं बनाया, मूसा ने देखकर बनाया। तो ये रेवलेशन इज द फर्स्ट पार्ट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को या स्पिरिचुअल सुपरनैचुरल किंगडम को देखते तो सुपर, ये रेवलेशन है। द फर्स्ट मेथड इज रेवलेशन। दूसरा है विजन, और तीसरा है ड्रीम, स्वप्न। आपको मालूम है जब यीशु मसीह के जन्म के समय जब मदर मेरी की यूसुफ से मंगनी हुई, उसके बाद मदर मेरी, जब यूसुफ को पता चला कि वो गर्भवती है, तो यूसुफ ने अपने मन में उसको धीरे से चुप्पे से त्याग देने का मन बनाया। जब रात को सोया तो स्वप्न में स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने उसको ये बोला कि उसे अपने साथ यानी उससे विवाह करने से मत डर और ना झिझक, वो पवित्र स्त्री है, और जो
उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, मसीह कहलाएगा। उसके साथ तुम गलत मत समझना। किसने इस बात की पैरवी करी? स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने स्वप्न में इंटरैक्ट किया। ये था डिवाइन इंटरवेंशन। वो यानी परमेश्वर की सामर्थ्य मनुष्य के को किसी भी तरीके से ये चीज स्पष्ट कर सकती है कि ये चीज क्या है और इसका क्या अर्थ है। और आप इसको स्वप्न बहुत देखेंगे। डैनियल की पुस्तक भरी पड़ी है कि डैनियल को स्वप्न में परमेश्वर ने कितने भेद खोले, बुद्धि से भर दी। ये डिवाइन पार्ट ऐसे काम करता था इन द ओल्ड टेस्टमेंट, बट इन द न्यू टेस्टमेंट नए नियम में सिस्टम बदल गया। नए नियम में अब फिजिकल ये जो न्यू कॉवेनेंट है वो फिजिकल कॉवेनेंट नहीं है, अब ये फिजिकल जनरेशन है, ये स्पिरिचुअल जनरेशन है। तो अब यहाँ पर सब चीजें स्पिरिचुअली हो। इसीलिए परमेश्वर के जब बिना पवित्र आत्मा के आपको ये स्वर्गीय जो राज्य है वो कभी भी हेवनली रेल्म आप कभी देख नहीं सकते विदाउट द होली स्पिरिट और विदाउट द रेवलेशन। रेवलेशन इज ऑलवेज थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकाशन होता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा क्या नाम है, एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 9 पद पढ़ लीजिए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 9 पद जी। जो कुछ ये मूसा से परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यानी जो तुम्हें दिखाया गया, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ये बहुत खास वार्निंग थी जो साथ साथ चली है तंबू के बनते समय। And you shall made it according to all that I show to you। परमेश्वर ने मूसा को दिखाया कहां? The pattern of the tabernacle or dwelling and the pattern of all the furniture of it। परमेश्वर ने इसको मूसा को ये पैटर्न या इसका सारा चीजों को दिखाया कहां पे था? हेवनली रेल्म को ये समझाने के लिए, हेवनली रेल्म को समझाने के लिए कि हेवनली रेल्म जमीन का पार्ट नहीं है, पृथ्वी का पार्ट नहीं है। परमेश्वर ने उस जमाने के लोगों को पहाड़ पर, उस जमाने में पहाड़ पे ऊपर पहुंच पाना ये बहुत असंभव था। जैसे आज माउंट एवरेस्ट सब लोग पहुंच नहीं पाते, आधे रास्ते में मर जाते हैं, वहां तक सब लोग नहीं जा सकते। और वहां जाने से पहले, उसके ऊपर चढ़ने से पहले आपको मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। अगर मेडिकल में आप फेल हो गए आप नहीं जा सकते। तो ये परमेश्वर के राज्य को यही दिखाया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा दिखाया गया। पृथ्वी से और स्वर्ग के नीचे उसको दिखाया कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में उपस्थित है। तो परमेश्वर ने इतने ऊंचे पे मूसा को बुलाया और नीचे से इस्राएली लोग आग देख रहे हैं और मूसा उस आग में चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति आग से दिखाई गई। उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने वहां पर किंगडम का सब कुछ दिखा दिया था। टैबरनेकल के विषय में सब कुछ एकदम माइन्यूट डिटेल तक एक एक नक्शा दिखा दिया था, उसके छप गया था। और उसके बाद मूसा नीचे आया था। लेकिन क्या बताइए, मूसा ने किसी कारीगर को बताया, नक्शा बताया था, डिजाइन बताया कि तुम यहाँ पे ये गलत बना रहे हो? तो कभी उसने सुपरविजन किया? नहीं ना। मूसा का काम इतना था कि जो कारीगर काम कर रहे हैं उसके डिजाइन को जो तुम्हें दिखाया गया वही एग्जैक्ट हो। तो किसी ने भी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसमें रोक टोक या जिसमें रिक्रिएशन करना हो।
दोबारा, सबने एक बार में फाइनल काम किया। अद्भुत बात है ये। उसका कारण क्या है मालूम है? कोई भी कारीगर अपने माइंड से काम नहीं कर रहा था, पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया गया था, और उस प्रकाश में कलीसिया की में काम करने वाले लोग कैसे होने थे? जब तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने आम लोगों के साथ द्वारा ऐसा उनसे काम करवा लिया जो उनके फिजिकल माइंड से नहीं हो सकता था, तो आज परमेश्वर क्या बदल गया? या आज मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो गया? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी विधियां भी कभी नहीं बदलती। परमेश्वर आज भी वैसे ही है। वो अयोग्य लोगों को ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर अयोग्य व्यक्ति को लेता है और योग्यता परमेश्वर की होती है और काम होता है। इसलिए हम यहाँ पर यहाँ पे भी देखते हैं, और पूरी बाइबल इसी बात से भरी हुई है। अब आराम से धीरे धीरे हम सब्जेक्ट वाइज इसमें जाएंगे और देखेंगे कि ये विषय हमारे और आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और कितना आवश्यक है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन का कोई भी भाग व्यर्थ है। अरे सारे कीमती भाग आपके हैं, एक यार शुरू से आखिर तक। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री, नए नियम में कुलस्सियों की पत्री। आज तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम धीरे धीरे इसमें और इंटरेस्टिंग होगा और आगे बढ़ेंगे। और चाहते हैं कि जो लोग उपस्थित होकर बाइबल स्टडी में उपस्थित होकर फिजिकली उपस्थित होना चाहते हैं, उनके पास समय है तो ऑल आर वेलकम। ये किसी को नाम लेकर यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आप ही केवल आ सकते हैं। जो कोई चाहे और जिसके पास समय हो और इच्छा हो वो आ सकता है और यहाँ पर उपस्थित होकर परमेश्वर की इस वचन के में भाग ले सकता है और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त कर सकता है। हाँ, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए, 12 से 14 पद तक। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें किसने? पिता ने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी आपको जब परमेश्वर अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है, तब आपको दो चीजें मिलती है, पापों की क्षमा, है ना, छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। आपको छुटकारा मिल जाता कैसे? पापों के पेनाल्टी ऑफ सिन से, पापों का जो दोष है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अभी आपके अंदर पाप का स्वभाव है, इससे आपको ये नेक्स्ट लेवल में ही छुड़ाया जाएगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क होगा, फिजिकल वर्ल्ड से आपको खींच के निकाल लिया। और ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड मालूम है किसके इन्फ्लुएंस में है? फिजिकल वर्ल्ड में किसका इन्फ्लुएंस चल रहा है स्पिरिचुअली? इसी को शैतान की आत्मा बोलते हैं। जो इन्फ्लुएंस ऑफ सेटन इज द स्पिरिट ऑफ सेटन, और ये फुल ऑफ यानी संसार में उसी का प्रभाव काम करता है। ये हमारे स्वभाव में उसी का प्रभाव काम करता है, हमारी सोसाइटी में उसी का स्वभाव और उसी का प्रभाव काम करता है, हमारे परिवार में उसी का स्वभाव उसी का प्रभाव काम करता है। और जब किसी परिवार से एक व्यक्ति का रेल्म चेंज होता है तो उसके परिवार में परमेश्वर की आत्मा का कार्य शुरू होता है। हालेलुया। इसको यही पद आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए।
giving thanks to the Father who has qualified and make us fit to share the portion which is the inheritance of the saints, God's holy people in the light. The Father has delivered and drawn us to Himself out of the control and the domain of darkness and has transferred us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have our redemption, who is through His blood, which means the forgiveness of our sins. हालेलुया। परमेश्वर आपको समझ तभी देगा जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, ग्रहण करेंगे, मन लगाएंगे और कलीसिया में अपने आप को समर्पित करेंगे। वचन का आदर कैसे होगा? यीशु मसीह कहने लगा कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा। अब एक बात बताइएगा, यीशु मसीह जब वचन सुनाता था तो लोग ध्यान से सुनते थे कि नहीं सुनते? सब सुनते थे ना। लेकिन यीशु मसीह उनसे ये नहीं कह रहा है कि तुम वचन सुनते नहीं हो या ध्यान से नहीं सुनते हो, ये नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह उनसे ये कह रहा है तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। मालूम है, लोग परमेश्वर के वचन को सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वचन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और जब आप वचन क्या सुना और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए या वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे और कलीसिया इसीलिए बनाई गई है कि जब आप कलीसिया में आते हैं तो मनुष्य का काम क्या, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं और किसी हद तक यानी एक्सपीरियंस अपने आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ये दिस इज ऑल कन्विंसिंग पार्ट, लेकिन हमारा जीवन एज एन एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का प्रकाश और अनॉइंटिंग, इसके द्वारा आपको बहुत सी चीजें व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर स्पष्ट करेगा जो शब्दों से नहीं की जा सकती। आपका रेल्म चेंज होगा जो शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। ये रिस्पॉन्डिंग है। आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट कैसे आपने किया, किस रूप में किया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड क्या किया, इस पर यही फीडबैक है। परमेश्वर का आत्मा हम हर विश्वासी के जीवन में फीडबैक देखता है और फीडबैक अगर सही आ रहा होता है वेरी गुड, आपको एनकरेज करेगा। अगर फीडबैक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको वहां पे करेक्ट करेगा। ये प्रूनिंग वाला पार्ट है, लेकिन वो कोशिश ये है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो और हमारा एक्सेस दोनों रेल्म में हो, हम भीतर बाहर आ जा सके। और इसलिए देखने से ये शुरू होगा। इसलिए हम आपके साथ परमेश्वर के उस वचन के उन भागों को बांटा है जो देखने से शुरुआत की बात है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है प्रभु, और आपका वचन कभी भी बेफायदा नहीं रहता। ये आप ही का दावा है। आपने वचन को जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य अवश्य पूर्ण करता है। हाँ प्रभु, आपने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो वचन देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह आया, वचन देहधारी होकर आया, उसने उस उद्देश्य को भी पूरा कर दिया ताकि हर विश्वास करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सकता है।
हम चाहते हैं प्रभु, आपसे ये दिल से विनती करते हैं कि जितने लोग सीरियसली वचन को सुन रहे हैं, शायद समझ ना पा रहे हो, शायद अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो, शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, कहाँ क्या प्रॉब्लम प्रभु हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी विनती ये है कि जैसे आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, आप सबके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, जो आपके वचन को आदर दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस है और प्रथम स्थान दे रहे हैं, और प्रभु ताकि वो लोग कलीसिया में अपने स्थान पर उपस्थित रहना जाने, अनिवार्य हो उनके लिए, और प्रभु आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा करे और सारी महिमा। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द